नमस्ते दोस्तों, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं चंदन वन से। चंदन वन जहां शाकाहारी पशुओं का बसर था। इसका राजा था ढेंचू गधा और उसका सलाहकार और मंत्री था रोंदू गीदड़। चलिए हम ढेंचू गधे के दरबार में चलते हैं, जहां राजा अपनी प्रजा को संबोधित कर रहा है। ढेंचू गधा गर्व से बोलता है, ये राज्य गोपाल बैल के शासनकाल में डर डर के जीता था। पड़ोसी राज्य छोटी छोटी बातों में हमें आंखें दिखाते थे और हम बुरी तरह डर जाते थे। पर जब से हमने कमान संभाली है, अब किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हमने ऐसे मित्र बनाए हैं कि हमारी ताकत जमीन से आसमान तक पहुंच गई है। प्रजा ने खूब तालियां बजाई और ढेंचू राजा की जय के नारों से दरबार गूंज उठा। अपनी जयकार सुनकर ढेंचू राजा कुत्ते की तरह फूल गया। पर एक राज था। ढेंचू जिस मित्र का जिक्र करके वाहवाही लूट रहा था, वह था खूंखार वन का राजा जालिम शेर, जो एक बनिया से राजा बना था। इसकी बात हम आगे करेंगे। अभी बात करते हैं ढेंचू के राज्य की। वैसे तो ढेंचू की बातों से मंत्रमुग्ध प्रजा की संख्या 80% थी, क्योंकि हर चौक पर उसने अपने एजेंट बैठा रखे थे, जो दिन भर ढेंचू राजा की झूठी प्रशंसा करते और उसे पुराने शासक से श्रेष्ठ साबित करने में लगे रहते। लेकिन जो 20% पशु थे, जो उसके काम और झूठ का विरोध करते, उन्हें ढेंचू अपने सैनिकों से पकड़वाकर राष्ट्रद्रोही साबित कर देता और कारावास में डलवा देता। चलिए अब बात करते हैं खूंखार वन की, जहां अधिकांशतः मांसाहारी जानवर रहते थे। उनका राजा जालिम शेर व्यवसायी था। उसे मुनाफे के अलावा कुछ नहीं दिखता था। मित्र और मित्रता जैसे शब्दों से वह कोसों दूर भागता था। और आज खूंखार वन के दौरे पर थे चंदन वन के राजा ढेंचू। पूरी प्रजा के सामने दोनों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर महल के अंदर चले गए। लेकिन अंदर का नजारा एकदम उलट था। जालिम शेर अपने सिंहासन पर शान से बैठा था और ढेंचू गधा उसके कदमों में गिड़गिड़ा रहा था। ढेंचू बोला, महाराज, आपके नाम पर मेरी इज्जत मेरी प्रजा की नजरों में बहुत ऊंची है। मैं कुछ भी कह देता हूँ, वे उसे ब्रह्मा की वाणी मानकर आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं। पर जालिम शेर गुस्से में दहाड़ा, मुझे तुम्हारी इज्जत से क्या लेना देना। मुझे अगले महीने से दुगने जानवर चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी प्रजा के सामने तुम्हारा पोल खोल दूंगा। ढेंचू कुछ कह पाता, उससे पहले ही जालिम शेर गुस्से से उठकर दूसरे कमरे में चला गया। वास्तव में जालिम जिस जानवर की मांग कर रहा था, वह अपने मांसाहारी जानवरों के भोजन के लिए था। ढेंचू अब तक अपने विरोधियों को भेजकर यह मांग पूरी कर लेता था, पर दुगनी मांग का मतलब था कि अब उसे अपने ही भक्तों की बलि देनी पड़ेगी। 1 साल तो उसने जबरदस्ती जानवरों को फंसा फंसा कर भेजा, पर कांट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। आखिरकार जालिम शेर ने खुद चंदन वन में आकर ढेंचू की मित्रता की पोल खोल दी। ढेंचू और उसके मंत्रियों को प्रजा के गुस्से से जान बचाकर भागना पड़ा। कैसी लगी कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए अपडेट्स के लिए घंटी का आइकन दबाएं। मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।